जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो कंचन आंटी का सत्संग है, और इसे शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। आज मैं आप सबको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो हमें यह समझाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ क्यों ना आ जाएं, सच्चे गुरु की कृपा से सब कुछ समाप्त हो सकता है। संगत जी, आज का जो कंचन आंटी का सत्संग है वो एक साधारण सत्संग नहीं है। संगत जी, आज के सत्संग में आप यकीन मानिए आपको पता चलेगा कि जब हमारे घर में से सुख शांति दूर होती है तो हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देख के परिवार घबरा जाता है। घर में लगातार बीमारियां होने लगती है, बिना कारण झगड़े होने लगते हैं। संगत जी, तो ये समझ लीजिए कोई बुरी नज़र या कोई नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में हैं। संगत जी, कंचन आंटी लिखती हैं कि वो रात को डरावने सपने देखा करती थी। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई नेगेटिव शक्ति उनके जीवन को प्रभावित कर रही है और उनके चारों तरफ बुरा साया उनको घेरे हुए है। परंतु गुरुजी की कृपा से उनके घर में ये नेगेटिविटी, बुरी शक्तियाँ दूर हुई। तो प्लीज़ इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, पहले मैं सभी संगतों को एक बार शुक्राना करती हूँ और गुरु जी का भी शुक्राना करती हूँ कि ये मौका गुरु जी ने मुझे दिया कि मैं आप सभी के समीप गुरु जी के कुछ अनुभव सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, पहले हमारा जीवन बहुत सामान्य था और अचानक से ही कुछ चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई हमारी लाइफ में। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती थी। मेरे पति का काम भी बहुत ठीक ठाक चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी और सारी चीज़ों में बरकत भी थी और सब कुछ लाइफ में अच्छा था। और संगत जी, समय समय पे जो गतिविधियां जीवन में होती है वो भी हमारे हो ही रही थी, पर अचानक से सब कुछ बदलने लगा, सब कुछ। और सब कुछ बदलने से शुरुआत हुई संगत जी बच्चों के बीमार पड़ने की। मेरे बच्चे संगत जी बिना कारणवश बीमार पड़ने लग गए। एक बेटा सही होता तो बेटी बीमार, बेटी सही होती तो बेटा बीमार, और ये लगा लो संगत जी बहुत परेशान हो गई, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा था। और संगत जी, कभी कभी मेरे भी सिर में दर्द होता था, कभी अचानक कमजोरी हो जाती थी और कभी कभी संगत जी ऐसा लगता था जैसे मानो शरीर में अचानक से कपन। और बस मैं बता नहीं सकती, कभी कभी तो मतलब दिल में भी दर्द होता था। डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले थे, वो मैंने करवाए तो वो बिल्कुल सामान्य थे। लेकिन धीरे धीरे घर का जो माहौल था ना वो संगत जी बदलने लगा था। बच्चे बीमार हो रहे थे, मेरे सर में दर्द, मेरे सीने में दर्द, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। और भूख प्यास सब धीरे धीरे ना छूटती जा रही थी।
हस्बैंड बाहर का खाना लाए तो वो भी नहीं अच्छा, ना घर का अच्छा, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। संगत जी, मेरे को कब लगा कि मेरे घर में कुछ नेगेटिविटी चीज़ें असर कर रही हैं। एक दिन मुझे लगातार 3 दिन रात को एक बहुत डरावना सपना आया। सपने में मुझे लगता था कि कोई अंधेरी जगह है और कोई मुझे पुकार रहा है और मैं डर कर उठ जाती थी। उसके बाद मेरे मन में ना बहुत डर लगने लगा मुझे। मेरे पति भी कहने लगे कि घर में कुछ अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती थी। संगत जी, दुर्गंध टाइप की सी घर में आती थी, जैसे कुछ स्मेल टाइप की होती है ना, वो घर के अंदर आती थी। और अजीब सी ही कुछ गतिविधियां घर में हो रही थी, कुछ अजीब सा ही माहौल बना हुआ था। पहले मतलब चेहरे पे स्माइल रहती थी, खुश रहते थे। अब चेहरे पे स्माइल की जगह टेंशन रहती थी। धीरे धीरे संगत जी, मेरा आत्मविश्वास भी कम होने लगा था। मैं अक्सर उदास रहने लगी, परेशान रहने लगी, जबकि देखो कमी किसी चीज़ की नहीं, लेकिन वो बुरी शक्तियाँ इस कदर प्रभाव डाल रही थी कि संगत जी मतलब ऐसा कोई काम करने का मन ही नहीं करता था। बच्चे भी संगत जी अजीब अजीब आवाज़ें सुनते थे। कई बार उनको लगता था कि कोई अजीब आवाज़ आ रही है, सपने में डर जाते थे, बहुत बुरा डरते थे। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, हमें नहीं पता संगत जी। बहुत दुखी और बहुत परेशान हम इन चीज़ों से हो गए थे और हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तभी संगत जी, हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हैं जो गुरुजी को मानती हैं, तो मैं उनको शेयर करने लगी। मैंने कहा कुछ टाइम से हमारे घर में, परिवार में ना कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना एक बार गुरुजी के सत्संग में जाओ। तो पहली मुलाकात जो मेरी हुई थी उन आंटी के माध्यम से हुई थी। पहले तो देखिए मुझे विश्वास नहीं हुआ संगत जी, मैं आपको बताऊं। जब उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है कुछ बुरी नज़र लगी हो, कुछ नेगेटिविटी हो, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। एक अजीब सी शांति, अंदर से सुकून टाइप का महसूस हुआ, जो इतने टाइम से मुझे महसूस नहीं हो रहा था। वो मुझे एकदम से हल्की सी शांति महसूस हुई। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार से जब मैं आई तो उस दिन मुझे डर नहीं लगा, बिल्कुल डर नहीं लगा। और संगत जी, उस टाइम उन आंटी ने भी मुझे बताया कि जहाँ गुरुजी और भगवान होते हैं ना, वहाँ कोई नेगेटिव शक्तियाँ नहीं टिक सकती। ये सुनकर संगत जी मेरी आंखों से ना आंसू से निकले आए, और पता नहीं क्यों निकले, किस लिए निकले मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस दिन ये फील हुआ कि मेरे अंदर से कोई नेगेटिव चीज़ बाहर निकली है। उसके बाद संगत जी, मैंने रोज़ गुरुजी का नाम जपना शुरू किया। एक दीपक जलाती थी और पॉजिटिव सोचती थी। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप घर में मैंने रखा और मैं डेली उनके सामने दीपक जलाती थी। और मैं संगत जी डेली मंत्र जाप किया करती थी, डेली मंत्र जाप किया करती थी। मैं बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ संगत जी गुरुजी का नाम जाप किया करती थी, सिमरन किया करती थी, शब्द सुना करती थी। फिर संगत जी क्या हुआ कि एक दिन मैंने देखा कि मेरे घर के आंगन में संगत जी कुछ ऐसे मतलब रेड रेड सी कुछ छींटे सी पड़ी हुई थी। तो मैं बच्चों को पूछने लगी कि कुछ कलर वगैरह डाला है, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, मैंने जो है कुछ भी नहीं डाला। तो मैं घबरा गई, परेशान हो गई। तो संगत जी, रात के समय गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया कि मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ थी, वो गुरुजी ने बाहर निकाली है। और ये चीज़ देख के ना संगत जी मैं घबरा गई। बड़ा डरावना सा सपना था, लेकिन कुछ तो रियलिटी था उसमें। और संगत जी, फिर उसके कुछ दिन बाद से ना मुझे महसूस होने लगा कि मेरे मन में से ना डर ख़त्म हो रहा है। मेरा मन ना शांत होने लगा और मुझे जैसे नींद नहीं आती थी, वो नींद आना शुरू हो गई। घर का वातावरण धीरे धीरे बदला। और संगत जी,
मैं बता नहीं सकती, हस्बैंड का जो काम थोड़ा डाउन हो गया था वो फिर से चल पड़ा। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि सच में गुरु कृपा हमारे जीवन में काम कर रही है। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ संगत जी, जो नेगेटिविटी थॉट मन में आते थे वो धीरे धीरे ख़त्म हुए। डर नहीं लग रहा था, पहले से ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वास बन गई थी। संगत जी, मैंने जीवन में एक बात ज़रूर सीखी है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस विश्वास और श्रद्धा रखने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ना हमारे जीवन में, वो प्रभाव हम पे जभी करती हैं जब हम भगवान का सिमरन नहीं करते, नाम नहीं करते या गुरु की शरण में नहीं होते। जब हम गुरु की शरण में होते हैं तो ये नेगेटिव शक्तियाँ हम पर प्रभाव नहीं डालती हैं। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हम उन्हें गलत तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यही है संगत जी कि जहाँ विश्वास होता है ना वहाँ डर नहीं होता। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी। घर पहले भी ऐसा था और देखो बीच में बदलाव आए और गुरुजी से जुड़ने से फिर और चेंजेस आए। और संगत जी कभी कभी ऐसा होता है, देखिए कभी कभी किसी की इतनी बुरी नज़र आपके घर पे लग जाती है, परिवार पे लग जाती है कि आपका हंसता खेलता जो परिवार होता है ना वो तीर पे बिखर जाता है। ये तो संगत जी आप बिल्कुल मानोगे, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही चीज़ है। जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी है, क्योंकि संगत जी हमेशा खुशियाँ खुशियाँ नहीं रह सकती, नेगेटिविटी भी होती हैं। संगत जी मेरी दादी पहले के टाइम पे कुछ कहानियाँ सुनाया करती थी भूतों की, और मैंने संगत जी अपने लाइफ में पहले देखा भी है कि भूत प्रेत होते हैं। क्योंकि मेरे जो चाचा जी की बेटी थी संगत जी, उनको किसी ने मतलब इस कदर अपने वश में कर दिया था कि संगत जी वो ना मतलब घर से भागने की कोशिश करती थी। और किसने क्या क्या कर दिया था, उनके ससुराल वालों ने ही करा था। मैं आपको बताऊं, मेरे चाचा जी की बेटी की शादी हुई थी और वो उनकी शादी संगत जी गांव में हुई थी। तो उनके गांव के लोगों ने ही कुछ ऐसा मतलब उन पे कर दिया था, और ऐसा किया था संगत जी कि वो घर में रुकना ही नहीं चाहती थी। और जितनी बार भी वो प्रेग्नेंट हुई, मिस कैरेज उनके बच्चे हुए। इसके अलावा संगत जी बार बार उनकी हरकतें इस तरीके की होती जा रही थी कि आप विश्वास नहीं मानोगे कि मतलब देख के भी उनको डर लगता था। उन्होंने अपना रूप लिया इस तरीके का बना लिया था। उस टाइम पर तो मेरी उम्र संगत जी 12-13 साल थी। तो जब मैंने उनकी हालत देखी थी तो मैं विश्वास मानती हूँ इन चीज़ों का, बट मैं विश्वास संगत जी भगवान पे भी बहुत मानती हूँ। मेरा मानना है कि ईश्वर पे भी ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको उन परिस्थितियों से, उन बुरी शक्तियों से, उस नेगेटिविटी से दूर करता है। लेकिन वो विश्वास आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वो विश्वास करोगे तभी आप अपने दुख और परेशानी से बाहर निकल पाओगे सत्संगत जी। तो इसीलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है संगत जी। मेरी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटियाँ आई, और मैं रियलिटी बता रही हूँ। देखो जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, जब से बच्चे भी ठीक हैं, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब लाइफ में बहुत स्मूथ चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको बताऊँ साथ संगत जी, बहुत स्मूथ चीज़ें। और उससे भी बड़ी बात साथ संगत जी, देखिए जो भी नेगेटिविटी लाइफ में थी, बच्चों को लेके, मुझे लेके या मेरे हस्बैंड को लेके, वो धीरे 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 गुरुजी दूर कर रहे हैं। अब मन में डर नहीं है, विश्वास है, भरोसा है कि अब जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है या होगा बहुत अच्छा ही होगा। और देखिए संगत जी, मैं मानती हूँ जहाँ पे बुरी देखिए शक्तियाँ हैं वहाँ पे ईश्वर की शक्ति भी है
क्योंकि संगत जी अभी हमारा कुछ टाइम पीरियड ना बहुत ख़राब हो गया था। और देखिए संगत जी, बात सब कुछ होने की नहीं होती, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका मन शांत नहीं है, आपका दिमाग शांत नहीं है, या जो काम आप करना चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में उल्टे हो रहे हैं, बेकारण वर्ष ही बीमारियां घर में आ रही हैं, तो वो सब चीज़ें जो है ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल पे प्रभाव डालती हैं। आप कोशिश करते हो खुश रहने की, आप अपने आप को अच्छा बनाने की, लेकिन ये लगा लो नहीं, कितनी बार संगत जी देखिए, आप फील कीजिएगा, कभी आपका मन ऐसा हो कि आप लाइफ में बहुत खुश हो और उस खुशी को आप सबके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, और कभी एकदम से ऐसा हो जाए कि आपके बालों में ना 4-4 5-5 दिन कंघियाँ भी ना डले, तो आप समझ सकते हो, वहीं से आपकी नेगेटिविटी की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। वहीं से आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि आपकी जो नेगेटिविटियाँ हैं वो लाइफ में आपको पूरी तरह घेरे हुए हैं, जो आपको बाहर नहीं निकलने दे रही, जो आपको इन नेगेटिविटी शक्तियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा रही। तो संगत जी ऐसे में हमेशा याद रखना, जहाँ सच्चा गुरु, जहाँ सच्ची भक्ति, जहाँ सच्चा विश्वास, वहाँ अंधकार कभी नहीं टिक सकता। और ये मैंने महसूस किया गुरुजी से जुड़ने के बाद। अब घर में देखिए शांति है, रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप चलता है, शब्द चलते हैं, बानी चलती है, और मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मुझे गुरुजी महाराज का आश्रय मिला है, क्योंकि संगत जी ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं संगत जी, बिल्कुल आती हैं, ऐसा नहीं है उसका अंत नहीं होता, लेकिन उसका अंत भी होता है, लेकिन अंत जब ही हो सकता है जब आप इधर उधर ना भटकें। संगत जी मेरी फैमिली में बहुत लोगों ने मुझे कहा किसी पंडित को दिखा ले, किसी बाबा को दिखा ले, लेकिन मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि संगत जी मैंने अपनी चाचा की बेटी का हाल देखा था, और उनको जो है संगत जी इधर उधर उधर इधर बहुत जगह ले जाया गया, हर जगह उनका ट्रीटमेंट करवाया गया, किसी बाबा के पास, किसी मौलवी के पास, किसी साधु के पास, लेकिन संगत जी आखिरी में हल क्या हुआ, हल यही हुआ संगत जी कि जो भी उन पे नेगेटिव शक्तियाँ थी वो संगत जी उनको अपने साथ ले गई। तो मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि संगत जी कभी कभी कुछ ऐसे दुष्प्रभाव भी जीवन में पड़ जाते हैं जिनसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सिर्फ हमें गुरुजी पे विश्वास करना है, भरोसा करना है, उनका आश्रय लेना है, और बस सब चीज़ उन पे छोड़ देनी है कि हमारी लाइफ में जो भी अच्छा होगा गुरुजी देखेंगे। और मैंने भी सब चीज़ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ रखी है कि मेरी लाइफ में जो भी होगा गुरुजी देखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे, और यही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का।